Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। रूस, चीन और भारत को लेकर एक ब्लॉक बनाना चाहता है। वो अकेले पूरी दुनिया पर हावी होने की कोशिश में है। ये RIC के नाम से जाने जाने वाला ब्लॉक अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक साथ चुपता है। इस अटूट सच को बनता देख निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों में हड़कंप मचेगा। लेकिन अगर इसी तरह अमेरिका और पश्चिमी देशों की घेराबंदी रूस, चीन और भारत के खिलाफ चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में पश्चिम की जगह इसी ब्लॉक का वर्चस्व होगा। जी हाँ, रूस, चीन और भारत एक साथ आ जाएं, ऐसी कोई भी परिस्थितियां बनाने के लिए यूरोप को ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसके बाद वो मजबूर हो जाएं। इस बीच यूरोप के खिलाफ रूस ने मोर्चा खोल दिया है। रूस पर सख्त प्रतिबंधों की आड़ में उसके सहयोगियों पर भी जो प्रतिबंध लगे हैं, उसके बाद तो रूस भड़क उठा। यूरोपीय संघ के प्रतिबंध के जवाब में रूस ने भी ठोस कार्रवाई शुरू कर दी। और तो और यूरोपीय संघ पर खुलकर हमला बोलते हुए यूरोप को रूसी विदेश मंत्री ने पागल कह दिया है। भारत, चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध और रूस पर सख्त प्रतिबंधों पर बोलते हुए रूस के विदेश मंत्री ने इससे यूरोप का पागलपन बताया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूरोपीय संघ रूस विरोधी उन्माद में फंस गया है और समूह को परेशान करने वाले घरेलू मुद्दों को सुलझाने के बजाय केवल सैन्यकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस बार मामला केवल सैंक्शन का नहीं है, बल्कि सीधा आरोप प्रत्यारोप का है। भारत चीन पर सख्त होते तेवर से भड़का रूस पहले ही गुस्से में था और अब इस पर बढ़ने से पहले बात रूस से आए उस बयान की करते हैं जिसमें रूस खुले तौर पर यूरोप को चेतावनी दे रहा है, क्योंकि यूरोप के निशाने पर सीधा रूस है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यूरोपीय संघ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूरोप रूस विरोधी उन्माद में पूरी तरह फंस चुका है। वो अपने नागरिकों को जानबूझकर एक झूठ में उलझाने की कोशिश कर रहा है, एक झूठे डर में जीने पर मजबूर कर रहा है। लावरोव ने कहा, यूरोप पागल हो गया है। वो अपने लोगों को हर संभव तरीके से उकसा रहे हैं, उनमें गोएबल्स के प्रचार की भावना भर रहे हैं। कह रहे हैं उनके अस्तित्व के लिए रूस खतरा है और रूस यूरोप पर हमला करने वाला है, इसलिए उन्हें सामाजिक समस्याओं, अर्थव्यवस्था में विफलताओं से भटकाया जा रहा है, जो जर्मनी और बाकी यूरोपीय देशों में देखा जा रहा है, जबकि उनका ध्यान विशेष रूप से यूरोप के सैन्यकरण पर केंद्रित है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब यूरोप जमकर अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने पर लग चुका है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में रूस के खिलाफ 18वां प्रतिबंध पैकेज भी जारी किया था, जिसमें यूरोपीय संघ ने 16 जुलाई 2025 को रूस के खिलाफ 18वें प्रतिबंध पैकेज की घोषणा की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य रूस की ऊर्जा और तेल राजस्व को सीमित करना था। इस नए पैकेज के तहत रूसी कच्चे तेल की अधिकतम कीमत $60 प्रति बैरल से घटकर $47.6 प्रति बैरल कर दी गई। इसके अलावा रूस की तथाकथित शैडो फ्लीट, पुराने जहाज जो प्रतिबंधों से बचते हुए तेल पहुंचाते हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। EU ने पहली बार भारत की एक रिफाइनरी नायरा एनर्जी को अपनी प्रतिबंध सूची में डाल दिया था। EU का आरोप है कि ये रिफाइनरी रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके यूरोप को ही भेजती है, डीजल और जेट ईंधन के रूप में, और इसका जमकर उत्पाद करती और मुनाफा कमाती है, जिससे रूस को अप्रत्यक्ष रूप से आय की वृद्धि होती है। EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने इसे लेकर एक बयान भी दिया। उन्होंने इस बयान में खुले तौर पर इसे लेकर आरोप लगाए और कहा कि हम भारत में स्थित रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी को निशाना बना रहे हैं। ये कदम रूस की तेल आय को सीमित करने और अवैध तेल परिवहन को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि भारत पर यूरोपीय संघ के हालिया प्रतिबंध का जवाब भारत ने भी सख्ती से दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बयान जारी किया और स्पष्ट तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और इसे कहा कि ये एक तरफा प्रतिबंध है और यूरोप को अपना डबल स्टैंडर्ड छोड़ देना चाहिए। भारत ने तो कह दिया कि हम इस एक तरफा प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करते हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से इसे लेकर एक स्टेटमेंट जारी की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित ताजा प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है। भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय का समर्थन नहीं करता है। हम एक जिम्मेदार देश हैं और अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का पूरी तरह से पालन करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी इस पर जोरदार प्रतिक्रिया देकर यूरोप को जोरदार तरीके से तमाचा मारा और सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा जरूरतें सबसे पहले आती हैं। मिस्री ने अपने बयान में कहा कि हम इस बात पर बहुत स्पष्ट हैं कि भारत के लोगों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम इस संबंध में जो भी करने की जरूरत होगी वो करेंगे। Energy security is concerned, it is the highest priority of the government of India to provide energy security for the people of India, and we will do what we need to do with regard to that. On energy related issues itself also, as we have said previously, it is important not to have double standards and to have a clear-eyed perception of what the global situation is insofar as the broader energy market is concerned and where the providers of energy goods are located and where they're going to come from and who needs energy at what point in time. I think these matters are not appreciated sufficiently. यूरोपीय संघ के मुताबिक अब तक लागू प्रतिबंधों के कारण रूस लगभग 450 बिलियन यूरो के राजस्व से वंचित हो चुका है, जो यूक्रेन में युद्ध को फंड कर सकते थे। उन्होंने ये भी बताया कि रूस की सैन्य गतिविधियों के लिए उसके कुल सार्वजनिक व्यय का 40% हिस्सा आवंटित किया गया, जो उसके जीडीपी का 6 से 7% है। चलिए अब बात यूरोपीय संघ के इस 18वें प्रतिबंधित पैकेज की करते हैं। इस पैकेज में रूसी कच्चे तेल की अधिकतम मूल्य सीमा को $60 से घटाकर $47.6 प्रति बैरल किया गया, जिसे लेकर कहा गया कि इससे फायदा भारत को ही होगा। इसके अलावा रूस की शैडो फ्लीट यानी वो जहाज जो प्रतिबंधों से बचते हुए छुप छुपाकर तेल का परिवहन करते हैं, उनको भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा इसमें भारत को लेकर के भी एक क्लॉज है। पहली बार भारत की एक रिफाइनरी नायरा एनर्जी को भी सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। अभी नायरा एनर्जी को लेकर क्या दिक्कत हो रही है ये समझते हैं। नायरा एनर्जी, जिसे पहले एसआर ऑयल के नाम से जाना जाता था, गुजरात के वडीनार में ये रिफाइनरी स्थित है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यूरोपीय संघ का इस रिफाइनरी को लेकर बहुत गंभीर आरोप है। ईयू का आरोप है कि ये रिफाइनरी रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करती है और उसके बाद डीजल और जेट ईंधन जैसे उत्पाद यूरोप को निर्यात कर रही है। इसकी वजह से रूस को अप्रत्यक्ष रूप से मुनाफा हो रहा है और उसे राजस्व हासिल हो रहा है। वहीं भारत ने ईयू के इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वो किसी भी नियम या प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसके अलावा भारत ने अपनी ऊर्जा नीति और इसके साथ साथ व्यापारिक स्वतंत्रता का भी हवाला दिया और कहा कि ऊर्जा सुरक्षा उसकी मौलिक आवश्यकता है। उसकी नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। भारत ने साफ किया कि भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कानूनों का पालन करता है और कोई अवैध व्यापार नहीं कर रहा है। अब जब भारत की तरफ से विरोध किया गया तो बाद में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के राजदूत हार्वी डेफलिन ने भी खुले तौर पर इस नीति पर सफाई दी और कहा कि यूरोपीय संघ का ये फैसला भारत के खिलाफ नहीं था। कुल मिलाकर भारत ने अपना पक्ष साफ कर दिया। हम अपनी जरूरत के लिए रूस से व्यापार करते रहेंगे। भारत का कहना साफ है कि ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो वैश्विक दबाव कितना ही गहरा क्यों ना हो, कितनी ही कोशिशें क्यों ना की जाए, हम नहीं रुकेंगे। आपको क्या लगता है, भारत की नीति सही है या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।